नमस्कार। रीयूनियन में कितना टाइम लगता है और ट्विन फ्लेम मिल गए हैं तो इसके क्या साइंस हैं? आज मैं यही बताने वाली हूँ। क्या वाकई हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू रीयूनियन? इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस हैं, आंसर्स हैं, उसका कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है कि कितना समय लगता है। क्योंकि देखिए, डीएम एनर्जी आपको मालूम है वो एनर्जी की बात होती है, डीएफ एनर्जी ये भी एनर्जी की बात है। तो इसमें जेंडर वाली कोई बात नहीं है, कास्ट, क्रीड और अदर लैंग्वेज वाले भी बात नहीं है। आप इंडियन है तो वो इंग्लिश मैन हो सकते हैं। तो डीएम जो है वो फीमेल बॉडी में भी हो सकती है और डीएफ एनर्जी मेल बॉडी में भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एनर्जी का काम है, उसमें फिर उस तरह की एनर्जी होती सबके अंदर ही, दोनों एनर्जीज हैं, इस बात को समझना होगा। डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी चाहे वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहते हैं या फिर स्पिरिचुअली हाई होते हैं, दोनों का अलग अलग अपना अपना काम है। आप सबके पास्ट लाइफ के गरमाज है ना, उस वजह से आपको इस तरह के डिवाइन मस्कुलाइन मिलते हैं। तो ब्लॉकेजेस तो दोनों के ही होते हैं। अगर आपका डिवाइन मस्कुलाइन बहुत ही हायर स्पिरिचुअली अवेकन्ड है तो आपको वहां पर भी ब्लॉकेजेस नजर आएंगी, वहां से भी समस्या आएंगी। और बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में आपको लगता है कि मैं ही स्पिरिचुअल हूँ तो वहां पर भी आपको समस्या आएगी। देखिए, कई बार देखिए, यूनियन तो कब होता है और रीयूनियन कब होता है, ये सब कुछ ऑन द डिवाइन टाइम होता है। ये आपकी एनर्जी जब तक अनहेल्दी रहेगी तब तक ऐसी रहेगी। आपकी एनर्जी जब तक अपसर्ज नहीं होगी ना, तब तक वो एनर्जी भागती रहेगी। क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी है रनर वाली, तो आपने अपने अंदर इन्वोक करना है डीएम एनर्जी को। डीएम एनर्जी बहुत ही लॉजिकल रहती है, प्रैक्टिकल रहती है और पैसे कमाना, फाइनेंस के लिए पैसे के पीछे भागना भी होता है समटाइम अगर डिस्टॉर्टेड एनर्जी है तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को यही करना चाहिए, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, प्रैक्टिकली लॉजिकली थोड़ा थोड़ा बढ़ते चले जाएं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते चले जाएं, है कि नहीं? हमेशा ये करना ही होता है। उसके बाद ही आपका रीयूनियन होने की संभावनाएं या पॉसिबिलिटी बढ़ जाती हैं। अब देखिए, आप रीयूनियन के लिए भाग रहे हैं और वो आपसे भाग रहे हैं, तो यहाँ पर सेपरेशन तो जरूर आता है। इसी टाइम में सेपरेशन आता है जब आप कमिटमेंट मांगने लगते हैं तो वो भागने लगते हैं। अब चाहे वो मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिचुएशन आपकी चाहे कोई भी हो, कंडीशन आपकी चाहे कोई भी हो, समस्या तो बनती ही है। हर किसी के किसी ना किसी तरह से समस्या बनती है। लेकिन जब आप बहुत ही समस्या में थे तब आपका कोई पर्सन आया और आप उसके आने से पूरी 180 डिग्री लाइफ चेंज हो गई, तो समझिए कि आपके ट्विन फ्लेम ही हैं। तो 11 साइंस क्या है? ट्विन फ्लेम मिल गए हैं आपके। पहला, व्हेन यू मीट देयर वाज इंस्टेंट रिकॉग्निशन। एकदम से ऐसा रिकॉग्नाइज होता है कि ये कौन है, इनको मिलके कैसा लग रहा है। कुछ अजीब सा एक अट्रैक्शन, एक इमेंस अट्रैक्शन फील होता है और आपको लगता है कि ये मेरे जैसा ही है, मेरी जैसी ही है, ऐसी वाली फीलिंग आती है। 2 मेल भी हो सकते हैं ट्विन फ्लेम, 2 फीमेल भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, तो डेजावू वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर ये बिल्कुल भी मत समझिए कि ये अफेयर वाली बात है। अफेयर वाली बात होती ही नहीं है इसमें, क्योंकि अफेयर में क्या होता है, वो फिजिकल कनेक्शन होता है। नंबर 2, कॉमन वैल्यूज होती हैं आपकी। आप दोनों की वैल्यूज जो हैं बिल्कुल ही कॉमन हो जाती हैं। आप दोनों के पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं। आप दोनों के बचपन के चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस सिमिलर होते हैं और काफ़ी सिमिलर सिचुएशन में ही आप मिलते हैं। आप दोनों जब मिलते हैं तो आपको दोनों बातें करते हैं कि हाँ, मेरा भी ऐसे ही है, तुम्हारा भी ऐसे ही है। नंबर 3 है टेलीपैथिक कनेक्शन। आप दोनों अक्सर एक दूसरे के हाफ सेंटेंस को पूरा कर देते हैं। अधिकतर, ऐसे सबके साथ नहीं होता है, ओनली ट्विन फ्लेम के साथ होता है। ड्रीम्स आप देखते हैं, टेलीपैथिक कन्वर्सेशन होता है, आप क्वेश्चन करते हैं, सो रहे हैं, नींद में है, मेडिटेशन में, आंसर आपको वहां से मिल जाता है कि वो ये कह रहे हैं। 4th है फर्स्ट आई कॉन्टेक्ट, जो आईज आर गेटवे ऑफ द सोल, ठीक है ना? क्योंकि आपके ही जो ट्विन फ्लेम है वो आपका ही रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो मिरर सोल है। तो आंखों में झांक के जो एकदम से जो फर्स्ट टाइम जो आपको महसूस हुआ, वो सब कुछ आप मतलब ये कह सकते हैं कि आंखों के थ्रू आप उनकी सोल तक झांक लिया आपने। तो यही है आई लॉकिंग, जब आप ना चाहते हुए भी आप उनको देख रहे हैं, दुनिया की परवाह ना करते हुए। तो इसीलिए मैं फर्स्ट आई कांटेक्ट आपका उस पर्सन के साथ कब हुआ, ये मैं ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन में पूछती हूँ। तो फर्स्ट आई कांटेक्ट वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और देखिए, ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन अगर आपको करवाना है तो आपका इसी तरह के सभी तरह के सवाल होते हैं। उसमें डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ बर्थ भी चाहिए होता है। एस्ट्रोलॉजिकली बड़े अच्छे तरीके से किया जाता है। आपको 3-4 डेज में आंसर दे दिया जाता है ऑडियो फॉर्म में। तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर जरूर संपर्क करें।
थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिफ्थ साइन ये है ट्विन फ्लेम का इस 3D वर्ल्ड में आपका मिल जाने का कि बीइंग योर ट्रू सेल्फ। आपका ट्रू सेल्फ होने के बावजूद आपका जो ट्विन फ्लेम है वो आपको एज इट इज स्वीकार करता है, चाहे आप कितनी ही डिस्टॉर्टेड एनर्जी में हो सकता है वो स्पिरिचुअल हो और आप बिल्कुल डिस्टॉर्टेड एनर्जी में चल रहे हो तो भी वो आपको प्रेम करते हैं। जी हाँ, ऐसे ही अगर आपके साथ वाइस वर्सा ले लीजिए, ठीक है। नंबर 6 साइन है अनकंडीशनल लव। जबरदस्ती वाला लव नहीं है, फिजिकल लव है ही नहीं। वट एवर द कंडीशन, लव इज देयर। वट एवर द सिचुएशन, लव इज देयर। कोई भी सिचुएशन आप दोनों की हो, आदमी है, औरत है, जो भी आप जिस तरह से भी समझना चाहें, लड़की है, इंसान, मतलब वो थोड़े बड़े हैं, यानी कि एज गैप भी बहुत ज़्यादा है, तो भी वो प्रेम बना रहता है। नंबर 7 की आपका रीयूनियन या रीयूनियन के लिए जो आपका सोल वर्क है वो आप दोनों का सेम होता है। आप जब बात करेंगे तो आप कहेंगे हाँ मेरा एक अंदरूनी इच्छा है कि मुझे ये सोशल वर्क करना है, वो कहेंगे हाँ मेरी भी एक इच्छा है बचपन से कि मुझे ये इनर वर्क करना है। तो सेम टाइप के इंटरेस्ट होते हैं। सेम टाइप के इंटरेस्ट वाले कोई पर्सन आपको मिले एग्जैक्टली सेम वाले, तो वो समझिए वो ट्विन फ्लेम है। 8th साइन है कि इंटेंस इमोशंस आपके होते हैं। एवरी इमोशन फील्स एक्स्ट्रा। आप ये कहेंगे कि कुछ तो अलग है। सबके साथ रिलेशनशिप है, हमारे माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बहन है ना, और कितने सबके साथ हमने बचपन से लेके अब तक कई तरह के रिलेशनशिप देखे हैं। तो ये वियर्ड सा क्यों लगता है, ये अजीब सा क्यों लगता है, ये अपना सा क्यों लगता है, ये कभी पराया क्यों लगता है। अपनों को नहीं कहते, बेगाना वाली बात है ना, तो लेकिन हम इसमें कहते हैं। 9th साइन है कि चक्रास आप दोनों को फील होते हैं, आप दोनों को समथिंग स्पिनिंग फील होता है, और बिना टच किए भी उनकी फीलिंग महसूस होती है कि समटाइम उन्होंने आपको टच किया, ऐसा फील होता है। नंबर 10 है हार्ट चक्रा ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है, हार्ट बीटिंग हो जाती है, ज़्यादा फास्ट हो जाती है, हार्ट एक हो जाता है, दिल में बहुत बहुत ज़बरदस्त तरीका का पेन शुरू हो जाता है जब बात नहीं होती है। नंबर 10 रिपीटिंग नंबर्स ज़्यादा दिखने लगते हैं, और ये रिपीटिंग नंबर्स बहुत ज़्यादा आपको दिखते हैं तो ये समझ लीजिए कि ये आपका एंजेलिक नंबर्स ही हैं जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी की ओर इशारा कर रहे हैं। नंबर 11 यही बताऊंगी कि 5D कनेक्शन आपका है ये, और इसको ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप है आपका। इनके साथ एज गैप भी बहुत ज़्यादा है ना, तो ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप खुद ही अपने आप से पूछेंगे सवाल ना कि क्या ये मेरा फिजिकल अट्रैक्शन है, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, है ना, जो भी सिचुएशन, चाहे वो मैरिड अनमैरिड हैं या जो भी सिचुएशन है, तो आप ये सोचेंगे क्या ये मेरा फिजिकल अट्रैक्शन है, क्या इस एज में मेरे को फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है। आपको ये होगा कि नहीं, ये आंसर आपको मिलेगा कि नहीं, ये वो चीज़ नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ ये अगर आप मैरिड हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं है, ये कोई अफेयर नहीं है, ये फिजिकल कनेक्शन नहीं है। 5D का एक प्योर पाइस अनकंडीशनल लव है, बोथ साइड से ये अनकंडीशनल लव महसूस होता है। आप दोनों को ये लगता ही होगा, चाहे वो कैसी भी हो, कितना भी आपको उनके बारे में सब कुछ पता हो 100%, या उनको आपके बारे में 100% पता हो, अच्छा बुरा सब, तो भी सेम लव रहता है। लव की क्वांटिटी बढ़ी जाएगी, घटेगी नहीं, ये चीज़ है। और वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं, ऐसा है। सेपरेशन पीरियड में तो फीलिंग आती ही है कि शायद उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग सिचुएशन होती है। वो सेपरेशन वाला पीरियड वाली बात ही अलग है, उस पर कभी और वीडियो बनाया जाएगा। तो देखिए, अब समझ आ गई ना आपको। अगर इस तरह का कोई पर्सन मिला है आपको तो समझ लीजिए कि ये ट्विन फ्लेम एनर्जी ही है। आप दोनों के अंदर DMDF एनर्जी है, लेकिन एक के अंदर ज़्यादा DF एनर्जी है, दूसरे के अंदर ज़्यादा ही DM एनर्जी है। तो बस दोनों को ही बैलेंस करना है। उनको आप कहेंगे नहीं कि आप बैलेंस करें, आपने अपना बैलेंस करना है, वो अपने आप ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे। आप देखेंगे जब आपका इनर वर्क बहुत ही स्ट्रांगली चलेगा ना, तो आप समझ ही पाएंगे। तो ये था आज का वीडियो। और रीयूनियन का जो अगर आप सोचें ना कि फिर कब होगा, कितने साल में होता है, कितने महीने में सेपरेशन होता है, ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। सबके अपने अपने पास्ट लाइफ कर्मास हैं, सबके अपने अपने थॉट्स हैं, पर्सपेक्टिव है, समझने की देर है। बस समझ गए तो फिर सब बहुत अच्छा, वारे न्यारे, ये वाली बात है। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आया और ऐसा लगता है कि कोई न्यूली ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं और समझना चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को शेयर करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर हो जाएगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।